नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी न्यूज पर। आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। वक्त है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ। घंटी बजाओ मतलब जनता की आवाज। घंटी बजाओ मतलब आपके जीवन से जुड़ी समस्याओं को उजागर कर सरकार और सिस्टम से सवाल पूछने वाला शो। हम आम आदमी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, इसलिए हर रोज सत्ता से आपके सवाल पूछते हैं। और आज का सवाल है दिल्ली की सरकार से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नए किस्म की राजनीति के नाम पर सत्ता में आए थे। दिल्ली की जनता ने उनके ईमानदारी वाले पैगाम पर भरोसा किया था, लेकिन बीते 8 सालों में जिस तरह से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के विधायकों से लेकर सरकार में मंत्रियों तक पर भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं, वो ये सवाल उठाता है कि क्या ईमानदार राजनीति के नाम पर जनता का भरोसा तोड़ा गया? क्योंकि अब भ्रष्टाचार की आंच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तक पहुंच गई है। सियासत के खेल में सीबीआई का दाव उतना ही पुराना है जितना भ्रष्टाचार और राजनीति का रिश्ता। यानी ना तो नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने में कुछ नया है और ना ही छापेमारी की सियासत में कुछ नया है। तो फिर नया क्या है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको ले चलते हैं थोड़ा पीछे, उस दौर में जब दिल्ली में एक नई सियासत की शुरुआत का सपना दिखाया गया, ईमानदारी की राजनीति के दावे किए गए। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब सरकार ईमानदार होती है तो सब कुछ हो सकता है। इनकलाब वंदे वंदे। नाम है रिश्वत और नाम है रिश्वत। आम आदमी पार्टी के लोग ईमानदार हैं, हमारे कैंडिडेट्स ईमानदार हैं। आम आदमी की सरकार सारे काम कर रही है, इतने काम कर रही है, कहां से पैसा आ रहा है? ये ईमानदार राजनीति का कमाल है। दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार। ईमानदारी से काम करेंगे, हम रिश्वत नहीं लेंगे। ऐसे राजनीतियों को सिखाएंगे कि राजनीति कैसे करते हैं, ईमानदारी की राजनीति कैसे करते हैं, सच्चाई की राजनीति कैसे करते हैं। हम लोग इनको सिखाएंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ईमानदारी का ये राग पूरे देश ने सुना, दिल्ली की जनता ने इस पर भरोसा भी किया और उसी भरोसे ने एक बिल्कुल नई पार्टी को देश की राजधानी की सत्ता सौंप दी। तो अब सवाल है कि ईमानदारी का ठेका उठाने वाले अब शराब के ठेकों में कैसे फंस गए? दिल्ली के अंदर शराब माफियाओं को भ्रष्टाचार के माध्यम से संरक्षण देने वाली सरकार आज अपनी ईमानदारी की बात कर रही है। कहां गया वो नई किस्म की राजनीति का दावा? ऐसा क्या प्रेशर इन लेकर माफिया का केजरीवाल जी के ऊपर था कि केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी की विचारधारा छोड़ के शराब माफिया की विचारधारा पर काम कर रहे हैं? कहां गया भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का वादा? ये जो शराब नीति पर नहीं बात कर रहे हैं, यही बता रहा है कि ये करोड़ों का घोटाला है और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हाल के सबसे बड़े आंदोलन की जमीन पर हुआ, जिस पार्टी की बुनियाद ईमानदारी की राजनीति के नाम पर पड़ी, आखिर क्यों उसी पार्टी के नेता एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसते जा रहे हैं? इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ना है, नरेंद्र मोदी जी को केजरीवाल और विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करनी है। इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। इनको सिर्फ और सिर्फ
एक दुर्भावना से विपक्ष के लोगों को, आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को परेशान कर रहा है। शुक्रवार सुबह से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता एक के बाद एक आकर यही बयान दे रहे हैं कि सीबीआई की छापेमारी दरअसल उनकी पार्टी के खिलाफ केंद्र और बीजेपी की साजिश है। पर सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी ये दावा कर सकती है कि उसके जितने भी नेताओं पर अब तक किसी भी तरह के आरोप लगे हैं वो सब गलत हैं? इसकी पड़ताल करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल बात आरोपों के फेर में फंसे सबसे नए चेहरे की। मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उससे भी बड़ी पहचान उनकी ये है कि वो अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी माने जाते हैं। आम आदमी पार्टी बनने से पहले सिसोदिया और केजरीवाल साथ थे। अन्ना आंदोलन के समय सिसोदिया और केजरीवाल साथ थे। पार्टी बनी तो साथ रहे और जब सरकार बनी तो सिसोदिया नंबर 2 बन गए। ऐसे में जब केजरीवाल के नंबर 2 तक भ्रष्टाचार की जांच पहुंचेगी तो उसकी आंच केजरीवाल पर नहीं आएगी? और क्या इसीलिए केजरीवाल खुद अपने नंबर 2 के बचाव में सामने आए हैं? सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चनें बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जनता को मूर्ख ना समझें, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देना बंद करें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके पहले मंत्री सत्येंद्र जैन जब जेल गए भ्रष्टाचार में, आपने तब भी उनको बर्खास्त नहीं किया। वो कहते हैं उनकी याददाश्त चली गई। आशा करता हूं एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं, कहीं उनकी भी याददाश्त न चली जाए। सियासत की इस नई लड़ाई के केंद्र में भले ही मनीष सिसोदिया हैं, पर बड़ा सवाल सीधे अरविंद केजरीवाल पर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर दिल्ली की जनता ने भरोसा किया था। सवाल है कि ईमानदार राजनीति के नाम पर क्या जनता के भरोसे को तोड़ा गया है? तो ये लोग सब झूठे हैं। राजनीति के नाम पे इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है और ये एकदम पलटू आदमी है, इनसे बड़ा झूठा हो नहीं सकता। आम आदमी पार्टी तो नंबर 1 ईमानदार किसी भी एंगल से नहीं है। सिर्फ वो फ्रीबीज के जैसे फ्रीबीज हैं, पावर दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, ऐसे ही रिश्वत दे के ही वोट ले रहे हैं। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ आम आदमी पार्टी से। जब ये पावर में आए थे तो मुझे बहुत होप थी कि हमें बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव मिला है, लेकिन जिस तरह से ये फ्री की चीज़ें दे रहे हैं, लोगों में बांट रहे हैं। हम टैक्स पेयर्स हैं, हम अपनी मेहनत करते हैं, टैक्सेस देते हैं, और लोगों को ये फ्री बस, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, ये क्या चीज़ है? हालांकि सब ऐसा नहीं मानते। अभी भी लोगों को उम्मीद है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एक के बाद एक ऐसे ही दाग लगते रहे तो फिर कब तक वो भरोसा कायम रह पाएगा? डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कर जो छवि बनाई वो अब सवालों के घेरे में है। शुक्रवार सुबह 8 बजे सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर पहुंची। ये छापेमारी दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर थी, लेकिन सिसोदिया ने इसकी जानकारी देते हुए जो ट्वीट किया वो भी देखिए। लिखा, सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया। मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि सीबीआई क्यों उनके घर तक पहुंची, और कुछ ही देर में पूरी आम आदमी पार्टी इसी मिशन पर लग गई कि ये छापेमारी तो सिसोदिया के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे काम के खिलाफ है। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति, इस बात से परेशान होकर, इस बात से हैरान होकर
नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती। उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, कैसे शिक्षा मॉडल को रोकना है, कैसे स्वास्थ्य को मॉडल को रोकना है। लेकिन मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले हैं, ना शिक्षा का मॉडल रुकने वाला है और ना ही स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। स्कूल मॉडल पे ये जांच हो रही है कि शराब मॉडल पे जांच हो रही है। देखियो, यही आपराधिक दिमाग है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपके पिताजी का क्या नाम है, आप बोलो कि मेरे नाना का नाम ये है। अरे पिताजी का नाम बताइए ना। शराब नीति की बात करिए। ये जो शराब नीति पर नहीं बात कर रहे हैं, यही बता रहा है कि ये करोड़ों का घोटाला है और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इस छापेमारी और कथित भ्रष्टाचार की पूरी कहानी समझने के लिए आपको उस शराब नीति को समझना होगा जिसे लेकर सारा विवाद शुरू हुआ है। दिल्ली में 2021 और 22 के लिए एक्साइज पॉलिसी का प्रस्ताव 2020 में आया। नवंबर 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी को लागू किया गया। नई पॉलिसी लागू होने के बाद शराब की बिक्री का तरीका बदल गया। नई पॉलिसी में प्राइवेट दुकानदारों के जरिए शराब की बिक्री शुरू हुई। दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया और हर जोन में 27 प्राइवेट वेंडर थे। प्राइवेट वेंडर को डिस्काउंट देने की इजाजत दी गई। प्राइवेट वेंडर को होम डिलीवरी की भी इजाजत दी गई। क्योंकि मनीष सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री हैं, इसलिए इस शराब नीति को लेकर उठने वाले हर सवाल की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। आरोप है कि नई शराब नीति में दिल्ली एक्साइज एक्ट का उल्लंघन हुआ और लाइसेंस फीस माफ करने के नाम पर सरकार को करीब 150 करोड़ का नुकसान हुआ। कोविड की रिलीफ दिल्ली के आम जनता को मिले, इसकी चिंता दिल्ली सरकार को नहीं थी। कोविड के नाम पर 144 करोड़ रुपए शराब माफिया को माफ करने का पाप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। 30 करोड़ रुपए जो अर्नेस्ट मनी फोरफिट होनी चाहिए, वो अर्नेस्ट मनी को वापस कर दिया शराब माफिया के दबाव में। शराब माफिया पर इतने मेहरबान हो गए केजरीवाल साहब कि उन्होंने उनका कमीशन जो 2.5% था पहले, उसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया। बीजेपी शुरू से इसे लेकर हमलावर थी। जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, तब भी ये तय हो गया था कि अब तो शिकंजा कसेगा। वही हुआ जब शुक्रवार को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर समेत एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई की रेड चल रही है और उनके घर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। घर के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बैरिकेड्स इसलिए क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि कोई भी यहाँ पर प्रदर्शनकारी न पहुंचे, हंगामा न बढ़े, इसलिए पुलिस की तैनाती भी बढ़ गई है। सामने आप तस्वीरें देखिए, ये तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों ही तरफ 2 रास्ते जो मनीष सिसोदिया के घर की तरफ जाते हैं, उन दोनों ही तरफ बैरिकेड्स कर दिए गए। पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है और यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता जो अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के पहुंचे थे, उन्हें भी यहाँ से हटा दिया गया है, डिटेन कर लिया गया है। लगातार कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ विधायक भी पहुंचे थे, उनको भी हटाने की कवायद जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। ये बस है जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं को भर के ले जाया जा रहा है। तो लगातार यहाँ पर पुलिस ने बसें भी खड़ी कर रखी हैं कि अगर लोग यहाँ पर बढ़ते हैं तो उन्हें तुरंत डिटेन कर लिया जाएगा। एक तरफ शराब घोटाले को लेकर ये छापेमारी चल रही थी, तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया स्कूलों और बच्चों का नाम लेकर अपनी बेगुनाही के सबूत दे रहे थे। उनका ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे तुम्हारी साजिशें तोड़ न सकेंगी। मैंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए स्कूल बनाए हैं। लाखों बच्चों की जिंदगी में आई मुस्कान मेरी ताकत है। तुम्हारा इरादा मुझे तोड़ने का है, मेरा इरादा तो ये है। लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं मिल रहा था कि शराब के ठेकों पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं। आरोपों के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने शराब नीति में प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। कैबिनेट को भरोसे में लिए बिना मनीष सिसोदिया ने फैसला लिया। एलजी और कैबिनेट की मनाही के बावजूद गलत ढंग से फैसले लागू किए। जब फंसने का खतरा हुआ तो 14 जुलाई 2022 को कैबिनेट से इस पॉलिसी पर मुहर दिलाई। नई एक्साइज नीति का मकसद शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाना था। सिसोदिया के सीधे आदेश पर शराब कारोबारियों को 144 करोड़ की छूट मिल गई।
कोरोना के दौरान गरीबों के बदले शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया, रिश्वत और कमीशन लेकर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी के बाद से पूरे दिन एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेता मीडिया के सामने आते रहे, पर उनमें से किसी ने भी उन आरोपों का जवाब नहीं दिया। पहले सीबीआई छापों को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया के काम के खिलाफ बताया गया। बाद में एक नई थ्योरी आई और इस छापेमारी को पंजाब की जीत से जोड़ दिया गया। पंजाब की जीत के बाद देश के लोग कहने लगे हैं कि विकल्प हमें मिल गया। उस विकल्प का नाम है अरविंद केजरीवाल। मुद्दा शराब नहीं है, मुद्दा शराब नीति नहीं है, मुद्दा नशा नहीं है और मुद्दा भ्रष्टाचार भी नहीं है। मुद्दा सिर्फ एक है, केजरीवाल। केजरीवाल को रोको, केजरीवाल को खत्म करो। लेकिन नई शराब नीति जिससे हजारों करोड़ रुपए उन्होंने शराब माफिया को लुटा दिया। लोग तो ये कह रहे हैं कि शराब नीति इसलिए आनन फानन में लाए थे क्योंकि पंजाब में चुनाव हुआ और पंजाब के चुनाव से पहले शराब माफिया और आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी डील हुई थी। और वो डील यही थी, डील ये थी कि तुम हमें फायदा पहुंचाओगे तो हम भी आपको पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के चुनाव में मदद करेंगे। सीबीआई के छापे और बीजेपी के आरोपों के जवाब में जब आम आदमी पार्टी से कुछ कहते नहीं बना, तो फिर आम आदमी पार्टी न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक लेख को लेकर सामने आ गई। इस आर्टिकल में दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की जमकर तारीफ की गई। संजय सिंह से लेकर राघव चड्ढा तक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस आर्टिकल की कॉपी को लहराया, लेकिन बीजेपी ने उस पर भी सवाल उठा दिया। अगर एक दिन में 2 खबर 2 अखबारों में लगती है और दोनों में सेम ही फोटो लगती है और वर्ड टू वर्ड सेम लिखा जाता है, तो वो क्या होगा? क्या वो जेन्युइन होगी न्यूज? ये दोनों अखबार का फोटो है, एक है न्यूयॉर्क टाइम्स, एक है खलीज टाइम्स। दोनों में जो रिपोर्टर है एक ही रिपोर्टर है, वर्ड टू वर्ड सेम लिखा हुआ है, एकदम सेम पिक्चर, एकदम जो 6 पिक्चर इसमें डाली हुई है, मेरे पास में और भी पिक्चर्स हैं, जो 6 पिक्चर इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में है वही 6 पिक्चर खालिज टाइम्स में। ऐसा होता है क्या कि नव भारत टाइम्स और जो है दैनिक जागरण और पंजाब केसरी और सारे अखबारों में एक ही स्टोरी लगेगी और वर्ड टू वर्ड सेम लिखा जाएगा और एक ही पिक्चर होगी, तो उसको क्या मानेंगे? उसको तो ऐड ही मानेंगे। आज तक कभी भाजपा के किसी नेता की खबर तो छपी नहीं। अगर पेड न्यूज है तो सबसे ज्यादा पैसा तो भाजपा के पास है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, सबसे अमीर पार्टी है, तो उसे तो रोज फ्रंट पेज पे होना चाहिए न्यूयॉर्क टाइम्स के। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स को कोई खरीद सकता है तो ये तो हास्यास्पद बयान है, इन पे क्या बेफजूल की चर्चा की जाए। और जब ये सारे दावे काम न आए तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चल दिया केजरीवाल बनाम मोदी का दाव। इन पूरी घटनाओं से कहीं ना कहीं यह भी साबित होता है कि दरअसल अगला जो चुनाव होगा 2024 का लोकसभा, वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा, मोदी वर्सेस केजरीवाल का चुनाव होगा और हम लड़ेंगे। एक बात बहुत स्पष्ट दोपहर में भी बोला था, फिर बोल रहा हूं, अब ना तो आपसे केजरीवाल रुकने वाले हैं और ना ही आपसे शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। हमारा काम नहीं रुकेगा। इस तरह कथित भ्रष्टाचार के मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की गई, पर सवाल ये है कि क्या हर बार हर आरोप को इसी तरह राजनीति का चोला पहनाकर आम आदमी पार्टी अपनी जवाबदेही से बचती रहेगी? आम आदमी पार्टी पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी का कोई नेता जांच एजेंसी के शिकंजे में फंसा हो। बीते 9 सालों में आम आदमी पार्टी के कई विधायकों पर आरोप लग चुके हैं। यही नहीं, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की नई सरकार बनने के कुछ ही दिनों के अंदर एक मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में कुर्सी तक छोड़नी पड़ी। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से ही हैं जेल के अंदर। अब क्या डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का भी है नंबर? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 2 सिपहसालार सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ईमानदारी की राजनीति के नाम पर बनी सरकार में
ये दोनों बड़े मंत्री बनाए गए और अब इन दोनों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पहले से ही जेल में हैं। अब शराब घोटाले को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भी शिकंजा कस गया है। ये वो एफआईआर है जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कुल 15 नाम दर्ज हैं। सीबीआई की इस एफआईआर में साफ शब्दों में लिखा है कि दिल्ली की एक्साइज नीति में किए गए बदलाव में अनियमितताएं हुई हैं और लाइसेंस देने से लेकर लाइसेंस फी कम करने के मामले में लोगों को फायदा पहुंचाया गया। इस एफआईआर से साफ है कि इस मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरने वालों में मनीष सिसोदिया सबसे नया नाम है, लेकिन आपके दागियों की लिस्ट काफी लंबी है। इससे पहले सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। 2018 में दिल्ली सरकार में मंत्री रहे आसिफ अहमद खान पर रिश्वत लेने का आरोप लगा। यही नहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 62 विधायकों में से 33 विधायकों पर गंभीर आपराधिक केस हैं। सरकार के 7 में से 3 मंत्रियों पर केस हैं। इसी तरह पंजाब में 92 में से 23 विधायकों पर गंभीर केस हैं और सरकार की 11 में से 7 मंत्रियों पर आपराधिक केस हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जिस ईमानदारी की राजनीति का दावा कर रहे हैं वो सवालों के घेरे में है। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तस्वीरें दिखाएं उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर से सीबीआई की टीम बस निकलने को ही है, ऐसा माना जा रहा है। आपको बता दें, सुबह 8 बजे सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर पर दाखिल हुई थी। करीब 14 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। शराब नीति घोटाले मामले में सिसोदिया के घर पर सुबह 8 बजे से ही छापेमारी का सिलसिला जारी है और अब उनके घर के आसपास कुछ हलचल तेज हुई है। कुछ गाड़ियां जो है वो उनके घर के मुख्य द्वार के पास से अंदर जाती हुई नजर आई है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कैसे एकाएक वहां पर हलचल तेज होती हुई। ऐसा माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में सीबीआई की वो टीम जो सुबह मनीष सिसोदिया के आवास पर पहुंची थी छापेमारी करने के लिए, वो निकल सकती है। तो ऐसे में नजर हमारी बनी हुई है। शराब नीति घोटाले को लेकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी एक एक कर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर और इसी पर अब बड़ा अपडेट यह है कि 14 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन छापेमारी का सिलसिला जारी है। अजातिका मेरी सहयोगी वहीं मौजूद है, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। अजातिका, ये जो मूवमेंट दिखाई दे रहा है किस ओर इशारा कर रहा है? जी बिल्कुल प्रतिमा, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मनीष सिसोदिया के निवास के बैक गेट की तस्वीरें और अब से कुछ देर में देखिए हमें जानकारी ये लगातार मिल रही थी कि किसी भी वक्त में सीबीआई की टीम जो है वो यहाँ से निकल सकती है बैक गेट से, लेकिन बैक गेट से जितनी भी गाड़ियां यहाँ से पार्क थी वो सारी फ्रंट गेट पर गई और फ्रंट गेट से बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर पहले सीबीआई की टीम निकल चुकी है। जैसे अंदर के जो लोग मौजूद हैं, जो स्टाफ मौजूद है, उन्होंने जानकारी ये आप बड़ी खबर दे रही हैं अजातिका, बहुत बड़ी खबर इस वक्त आप दे रही हैं अजातिका। ये इसे हम कंफर्म माने जो बात अभी आप कह रही हैं कि वाकई टीम फ्रंट गेट से निकल गई है या नहीं, ये फिलहाल मुश्किल है। जी प्रतिमा, फ्रंट गेट पर हम कोशिश करेंगे अपने किसी सहयोगी से संपर्क करने की। अजातिका जो कि बैक गेट पर मौजूद है, उनका कहना है कि बैक गेट पर जो गाड़ियां खड़ी थी वो फ्रंट गेट पर गई और अभी जो खबर छनकर आ रही है वो ये कि सीबीआई की टीम निकल चुकी है वहां से। तो करीब 14.5 घंटे तक सीबीआई की टीम अंदर मौजूद रही है। ये आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं उसमें आपको सीबीआई के अधिकारी भी बैठे हुए नजर आ रहे होंगे और 14.5 घंटे बाद सीबीआई की टीम अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर से बाहर निकल रहे हैं। ये आप देखिए 4 गाड़ियां हैं जिसमें जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो सवार होकर मनीष सिसोदिया के घर से बाहर निकले हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पे जो कुछ एक लोग हैं सिसोदिया से मिलने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। अरे बाहर चलो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीबीआई की टीम अब 14.5 घंटे के बाद मनीष सिसोदिया के घर से निकल चुकी है। यहाँ पे बताया जा रहा है सूत्रों के माध्यम से कि कुछ दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीबीआई अपने साथ लेकर गई है। अभी आपके सामने यहाँ पर आपने विजुअल्स में देखा होगा कि 4 गाड़ियों में बैठकर सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो यहाँ से बाहर निकले हैं। आज सुबह 8 बजे के करीब सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास पर पहुंची थी और लगभग 14.5 घंटे के बाद जो छापेमारी है वो खत्म की गई है और अब
यहाँ से सीबीआई के जो तमाम अधिकारी हैं जो इस रेड में शामिल थे वो यहाँ से जा चुके हैं। तो अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि 14.5 घंटे बाद सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया के घर पर रेड खत्म की है और यहाँ से कुछ एक दस्तावेज और कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर यहाँ से सीबीआई की टीम। कैमरा पर्सन तो हमारे सहयोगी अभिषेक रावत ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 4 गाड़ियां जो इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप अपने चैनल एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। ये वो सीबीआई के अधिकारी हैं जो सुबह मनीष सिसोदिया के आवास पर पहुंचे थे। करीब 14.5 घंटे बाद ये टीम अब मनीष सिसोदिया के घर से निकल चुकी है और कई सारे दस्तावेज ऐसा बताया जा रहा है कि अपने साथ लेकर निकली है टीम, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी शामिल है। अभिषेक रावत का बिना वक्त गवाए मैं रुक करना चाहूंगी। अभिषेक, इस वक्त का सबसे ताजा अपडेट यही कि सीबीआई की टीम यहां से निकल चुकी है, अब किस तरीके की हलचल? जी बिल्कुल प्रतिमा, अब से कुछ मिनट पहले ही यहाँ पे जो सीबीआई की टीम थी वो निकली है और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। कुछ एक जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। उनका ये कहना था कि वो लोग वसंत कुंज थाने से आ रहे हैं, क्योंकि जब सुबह वो लोग यहाँ समर्थन में पहुँचे थे तो दिल्ली पुलिस ने उनको यहाँ से डिटेन किया था और वसंत कुंज थाने ले गए थे। तो 2-3 जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुँचे थे और वो भी इसी चिंता में थे कि कहीं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार तो नहीं कर लिया जाएगा। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी तो नहीं हुई है और सीबीआई की जो टीम है वो 14.5 घंटे की रेड के बाद अब यहाँ से निकली है और अपने साथ कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस साथ में लेकर गई है। अब ये कल पता चलेगा कि आगे सीबीआई की कार्रवाई में क्या होता है। जी प्रतिमा, जो आप बता रहे हैं कि कुछ लोग भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, तो उन्हें क्या वहां पर रोका जा रहा है या मुलाकात करने कुछ लोग अंदर गए? क्योंकि सुबह भी ये मिलने की कोशिश कर रहे थे, तब तो सीबीआई की टीम मौजूद थी, तो किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। जी प्रतिमा, अभी भी उन्होंने जब सीबीआई की टीम बाहर निकली है तो उन्होंने प्रयास किया था कि वो अंदर जाके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मिल सके, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया और एक तरफ की जो है भेज दिया है। फिलहाल वो लोग भी बंगले से बाहर हैं और वो इसी प्रयास में हैं कि किसी तरीके से वो अंदर जाकर मनीष सिसोदिया से मुलाकात कर सके। अभिषेक, मैं तस्वीरों में ये भी देख पा रही हूँ कि जैसे ही ये 4 गाड़ियां जिसमें सीबीआई के अधिकारी मौजूद थे ये बाहर आई, उसके बाद तुरंत एक बार फिर से जो मुख्य द्वार है, फ्रंट गेट, उसे बंद कर दिया गया है। सुरक्षा एक बार फिर से वहां पुख्ता कर दी गई है। जी बिल्कुल, ये वही पल है प्रतिमा जिसका मैंने जिक्र किया था कि जो 2-3 जो समर्थक यहाँ पहुंचे थे मनीष सिसोदिया से मिलने के लिए, जैसे ही जब गाड़ियां इस बंगले से बाहर निकली तो दरवाजा खुला हुआ था और वो तीनों लोग अंदर जाने के प्रयास में पुलिस के अधिकारी और सभी को बाहर कर दिया सुरक्षा का हवाला देते हुए। और फिलहाल ये गेट एक बार फिर से बंद कर दिए गए हैं। लोग पर जो कुछ आए हैं वो ये चाह रहे हैं कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन फिलहाल पुलिस किसी को भी अंदर नहीं जाने अभिषेक, शुरुआती जानकारी में क्या कुछ अभी आपको पता चल पाया है? क्योंकि 14.5 घंटे का वक्त लगा है इस टीम को अंदर। कोशिश इनकी यही रही होगी कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज इनके हाथ लगे जिसके आधार पर ये अपने जो आरोप है शराब नीति घोटाले को लेकर उस पर आगे कुछ पूछताछ कर सके मनीष सिसोदिया से। ऐसे में क्या कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो अपने साथ लेकर गई है टीम? बिल्कुल प्रतिमा, अभी तो इसको लेकर स्पष्ट तौर पर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जो हम बात कर रहे हैं वो लैपटॉप से मायने रखता है, मोबाइल डिवाइस है और हार्ड डिस्क है और साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनके दफ्तर से रिलेटेड है और हो सकता है उसमें इस एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए भी कुछ तथ्य हों, क्योंकि जो अगर हम एफआईआर की बात करते हैं उसमें सीधे सीधे 1 करोड़ रुपए का जिक्र है और ये आरोप लगाया गया है कि मनीष सिसोदिया के एक करीबी हैं जिनके कंपनी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की गई थी उस कंपनी द्वारा, जिसको इस लाइसेंस ये जो आबकारी नीति है इसके तहत लाइसेंस सौंपा गया था। तो कहीं ना कहीं ये आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने अपने करीबी के माध्यम से जो है भ्रष्टाचार किया और सीबीआई उसी आरोप को खगाल रही है और इसलिए इस पर मनीष सिसोदिया व अन्य लोगों पर ये एफआईआर दर्ज की गई। आप लगातार नजर बनाए रखिए अभिषेक, आप भी और अजातिका आप भी। अपडेट्स के लिए दोबारा आपका रुख करेंगे। कुल मिलाकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री 14.5 घंटे बाद सीबीआई की वो टीम जो उनके घर पर पहुंची थी छापेमारी करने के लिए अब वहां से निकल चुकी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस पर आगे भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव पूरे धूमधाम से 2 साल बाद मनाया जा रहा है। इस खास सेलिब्रेशन के लिए एबीपी न्यूज ने भी खास तैयारी की है। मेरे साथ आप देख सकते हैं स्टूडियो में आचार्य गोविंद बल्लभ जी मौजूद हैं, इनसे हम आगे बात करेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली की ओर आपको लिए चलते हैं, मथुरा में, चूंकि मेरी सहयोगी जिया शर्मा मौजूद है। ऐसे में बहुत जरूरी होता है जिया, आपके जरिए कान्हा जी के दर्शन भी करवा दिए जाए। और माहौल कैसा है, जरा ये भी बताइए। बिल्कुल प्रतिमा, सबसे पहले तो आपको और एबीपी न्यूज के हमारे सारे दर्शकों को जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर माहौल कृष्णमय हो गया है। और देखिए, ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के बीच कोई नहीं आ सकता, तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ कि अभी कितनी मोहन छवि भगवान श्री कृष्ण की दिख रही है। सभी यहाँ पर बाके बिहारी लाल की जय के जयकारे लगा रहे हैं। नंद के आनंद लाल, नटखट है मोहन की हर चाल, मनमोहना है काम और माखन चोर है जिनका नाम, वो अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और आप देखिए, उनके पसंदीदा कपड़ों में इस वक्त वो आपको नजर आ रहे हैं। उन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं पीले रंग के, वैजंती माला के साथ, हाथ में बांसुरी लिए, बेहद खूबसूरत ये छवि। और अपनी राधा रानी के साथ वो इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। और कुछ ही देर बाद, कुछ देर के लिए पट बंद होंगे और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा, उनका जन्म होगा। और उसके ही बगल में आपको चांदी की बनी हुई कामधेनु गाय भी नजर आएंगी। ये वही कामधेनु गाय है जिनके जरिए भगवान श्री कृष्ण का गोपाल बाल स्वरूप का जो अभिषेक है, महाअभिषेक, वो दूध के साथ किया जाएगा। क्योंकि पंचगव्य बेहद प्रिय होता है श्री कृष्ण को, और पंचगव्य में शामिल होता है दूध, दही, गौमूत्र और जो गोबर होता है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इसी पंचगव्य के साथ, उनके प्रिय चीजों के साथ उनका आज प्राकट्य होगा। और देखिए, भक्तों का तांता लगा हुआ है। हालांकि अभी धीरे धीरे कर भक्त आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनका जन्म होगा, जैसे ही वो शुभ घड़ी आएगी, और वो शुभ घड़ी है मध्य रात्रि 12 बजे की, और जैसे ही वो शुभ घड़ी आएगी वैसे ही यहाँ पर आपको भक्तों की और भी ज्यादा भीड़ नजर आएगी। व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो बेहद कड़ी व्यवस्थाएं और सुचारू व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, ताकि जो नए भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।